मॉर्निंग। आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 नवंबर यानी कि शनिवार। सुबह सुबह का टाइम है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से हुई है। तो सर्दियों में सुबह उठते ही सबसे पहला काम रहता है भैंसों को बाहर निकालना। दूध थोड़ी सी देर रुक कर निकालते हैं। एकदम भैंसों को बाहर निकाल कर हम दूध निकाल लेते हैं ना, तो भैंस बीमार हो जाती हैं। तो ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भैंसों को बाहर बांध कर छोड़ देते हैं 10-15 मिनट या 20 मिनट हमारे जो छोटे मोटे काम चलते हैं तब तक। उसके बाद फिर दूध निकाल लेते हैं। सुबह सुबह का जो टाइम है ना, बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है। हम सुबह उठते ही अपने काम पर लगते हैं और 1-2 घंटा झटपट निकल जाता है, स्पेशली जिस दिन बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो अभी मैंने भैंस के लिए थोड़ी सी खड़ और चूरी भिगो दी है। सर्दियों का मौसम है तो सुबह ही गर्म पानी में भिगो देते हैं, रात को भिगो कर रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और पशु हो या बच्चे हो, इनके मामले में हमें हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। अभी 2-3 दिन से हमारी भैंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने खान पान थोड़ा सा चेंज कर दिया था, नहीं तो अभी रात को ही भिगो कर रख देते थे। पर अभी तबीयत ठीक नहीं है तो सुबह गर्म पानी में भिगो कर रखते हैं। तो जी बस भैंसों को बाहर बांध दिया था। उसके बाद फिर अभी सबसे पहला काम दही में मशीन लगाना। थोड़ी सी दही मैंने बच्चों के लिए निकाल ली है। अभी भैंस की तबीयत ठीक नहीं थी तो दूध थोड़ा सा कम हो गया 2-3 दिन से, तो आज मैंने सिल्वर के देगचे में ही जमाया था। थोड़ा सा ही दूध था, नहीं तो मिट्टी के जाकर में जमाती हूँ, लेकिन जाकर में दूध जमाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दूध चाहिए होता है। कम दूध में तो फिर मशीन ही नहीं लगती है। और आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल मोटरसाइकिल गिर गया था तो इनके पैर में हल्का हल्का दर्द है। तो बस मैंने इनको सुबह उठाया नहीं था, थोड़ा सा जल्दी उठकर मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, क्योंकि हमारी जो डेली की रूटीन रहती है फिर हम उसी हिसाब से चलते हैं। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम रहता है तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह के काम को हम ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लेट कर दे। बच्चों के स्कूल की तैयारी करना और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो सुबह ही करने रहते हैं। तो जी बस अभी दही में मशीन लगाती है और मेरा जो थोड़ा बहुत काम था ज़रूरी मैंने वो कर लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई दूध निकालने के लिए। दूध निकालने में वैसे आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि ये करते हैं तो सुबह उठते इनका तो यही काम है, भैंसों को बाहर बांधना और दूध निकालना। और हमारा तो ये है कि एक साथ कई काम चलते ही रहते हैं, बीच बीच में हम एक काम को छोड़कर दूसरा काम करते ही रहते हैं। अभी बच्चों को उठाया, उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया, और बच्चों को उठाना भी सुबह सुबह उठते ही नहीं है, कई बार बोलना पड़ता है। ईशांत का तो ये है कि उसको तो सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, लेकिन अभी मैंने उनकी रूटीन चेंज कर दी है। दोनों बहन भाई के लिए सुबह दूध गर्म कर देती हूँ। तो जी ताज़ा दूध निकल गया था और अभी बन गई है हमारी ये 2 कप कड़क सी चाय। आप सब भी आ जाइए सुबह सुबह की चाय पर। ताज़ा दूध की चाय नहीं पीते हैं ना, तब तक तो ये रहता है कि अभी दिन की शुरुआत हुई ही नहीं है। बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, थोड़ी सी देर में ठंडा होने के बाद देंगे इनको। तो अभी पी लेते हैं 1 कप गरम गरम चाय। चाय पीने के बाद तो एनर्जी सी फील होने लगती है। सुबह उठते हैं तो ये रहता है कि अभी काम निपटा लेते हैं और दूध निकाल लेते हैं, और दूध निकालते ही बस अभी 1 कप गरम गरम चाय पी लेते हैं और फिर लगते हैं अपने काम पर। मेरा तो यही रहता है, चाय नहीं पीती हूँ तब तक। और जो चाय पीते हैं उनको तो पता ही होगा कि सर्दियों में सुबह सुबह की जो चाय है उसका क्या रोल रहता है हमारी रूटीन में। जो नहीं पीते उनको नहीं पता, क्योंकि रितिका चाय नहीं पीती है और उसको हमेशा यही लगता है कि क्या मम्मी चाय चाय करते रहते हो। और हमें सुबह की 1 कप चाय नहीं मिलती है ना, तब तक तो बस ऐसा लगता है कि अभी दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। सुबह सुबह 1 कप ताज़ा दूध की चाय पी लेते हैं ना, फिर मन में ये रहता है कि अभी झटपट सारा काम निपटा लेते हैं। और चाय पीते टाइम तो हम 5-10 मिनट ज़रूर बैठते हैं, चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो। आज ये नहीं उठे थे तो अंदर ही बैठ गए हैं, नहीं तो ज़्यादातर सर्दियों में सुबह उठते ही चूल्हे में आग जला लेते हैं और चूल्हे के पास बैठकर चाय पीते हैं। तो जी चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। अभी भैंसों को सानी डाल दी है। अकेले सब कुछ संभालना है तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। वही बात आ जाती है फिर से,
हम दोनों मिलकर करते हैं तो ये अपना काम देख लेते हैं, मैं अपना काम देख लेती हूँ और सुबह सुबह का काम भी हमारा झटपट निपट जाता है। अभी मुझे अकेले सारा काम देखना है तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे काफ़ी सारे घरों में भैंसों का, बच्चों का सारा काम लेडीज देखती हैं। वो अपने अपने घर का सबका अलग अलग माहौल होता है। हमारे घर में ये है कि भैंसों का काम ये देख लेते हैं, बाकी जो गोबर बारी का, घर का, बच्चों का काम रहता है वो मैं देखती हूँ। और वो भी देखिए सर्दियों में बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में दिन बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, दिन छोटे और काम बड़े। हमारी रूटीन में 1-2 एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाता है सर्दियाँ आते ही। जैसे कि अभी गोबर थापना, ये एक हमारा अलग से काम हो जाता है। सर्दियों में हमारी ये कोशिश रहती है कि हो सके उतना ईंधन हम इकट्ठा कर लें। जितना लकड़ियों का ईंधन ज़रूरी है उतना ही गोश्ते का ईंधन भी ज़रूरी रहता है। बल्कि भैंसों के लिए तो हमें चाट बनाना, दूध गर्म रखना, आहार के जो काम रहते हैं उनके लिए हमें गोश्ते ही ज़रूरी रहते हैं। तो सर्दियाँ आते ही हमारा ये काम भी स्टार्ट हो जाता है। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें यह है कि हम गोश्ते थापते हैं ना तो आसानी से सूख जाते हैं। और सर्दियों में थापते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में, ये काम तो पूरी सर्दी चलता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा गोश्ते बनकर तैयार नहीं होते हैं। हल्के हल्के गर्म दिनों में हम जो गोश्ते बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जो गांव में रहते हैं उनको तो पता है, जो शहर में रहते हैं उनके लिए। और पशु रखते हैं तो देखिए गोबर बारी, चाट बाट का सारा काम करना पड़ता है। जो नहीं रखते हैं उनको शायद थोड़ा सा अजीब लगता है गोबर वगैरह के काम करना, लेकिन जो गांव में रहते हैं या फिर जिनका थोड़ा बहुत गांव में आना जाना है वो इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर घी दूध खाना है तो गोबर भी उठाना पड़ेगा। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया था, बच्चे तो स्कूल चले गए थे और मैं नहा धोकर अभी लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सर्दियाँ आते ही जैसे हमारी रूटीन चेंज होती है वैसे ही हमारा खान पान भी चेंज हो जाता है। अभी तो कुछ दिनों से हरी सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं खाने में। तो अभी मैं बना रही हूँ बथुआ का रायता। हमारे घर के पास अभी बथुआ तैयार हो रखा है, वैसे हमारे खेतों में अभी बथुआ नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें जो बीजने थे तो पानी लगाकर छोड़ रखा था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा बथुआ तैयार हो गया। इस टाइम पर वैसे हमारे यहाँ आसपास बथुआ नहीं मिलता है। हमारे खेतों में तो दिसंबर जनवरी के महीने में बथुआ जाकर तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर पानी लगाकर छोड़ दिया था, खाली ज़मीन थी तो काफ़ी सारा बथुआ तैयार हो गया है। तो बस घर के पास है तो जब भी मन करता है हरी सब्जी खाने का या रायता वगैरह कुछ भी बनाने का तो लेकर आ जाते हैं। और हरी सब्जियों की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है। तो जी बस अभी मैंने ये थोड़ी सी दही और लस्सी मिक्स कर ली है। अकेली दही का रायता भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दही और लस्सी को मिक्स करके बना लेती हूँ। अभी दही को मैंने घोटने से मथ लिया है और उसमें डाल दी है थोड़ी सी लस्सी और ये 2-3 मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है। बस बिल्कुल सिंपल से मसाले डालकर बनाएंगे और सर्दियों का ये बेस्ट रायता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जिनके यहाँ बनता है उनको तो पता होगा। अभी लगा लेते हैं इसमें सिंपल सा तड़का। तड़के के बगैर तो देखिए तड़का और ढुंगार, इसके बगैर तो हमारे यहाँ रायता तैयार ही नहीं होता है। तो तड़के में मैंने डाला है लहसुन, जीरा, हींग और 2-3 हरी मिर्च। और तड़का मैंने लगाया है सरसों के तेल का ही। रायते में मैं हमेशा सरसों के तेल का ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि रायता हमें ठंडा खाना रहता है और ठंडी चीज़ों में हम घी डाल लेते हैं तो फिर बाद में वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, गले में चिपकने लगता है फिर वो ठंडा होने के बाद घी। तो तड़के में हम सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। सब्जी वगैरह में तो हम देसी घी का तड़का ही लगाते हैं, लेकिन रायते में हमेशा सरसों के तेल का तड़का लगाया जाता है। तो जी अभी तड़का लगा दिया है और अभी इसमें मैं ढुंगार भी लगाऊंगी। उससे पहले चूल्हे में आँच जला लेते हैं और चूल्हे पर रख लेते हैं तवा, क्योंकि इनको तो खाना खाकर खेत जाना रहता है। वैसे तो इनकी तबीयत कल से ठीक नहीं थी, हल्का हल्का पैर में दर्द है, लेकिन खेत फिर भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जी बस अभी तड़का मैंने रायता में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और बिल्कुल सिंपल सा ही ढुंगार लगाएंगे। चूल्हे की आँच ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल या घी। और ढुंगार लगाने से ये है कि हमारा ये जो रायता है इसमें एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। हम जैसे ही रायता खाने के लिए लेते हैं तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, ये एक अलग टेस्ट रहता है। आप सब मुझसे सबसे ज़्यादा ढुंगार के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। ये जो हम ढुंगार लगाते हैं ना, इससे रायते में बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। अभी रायते को तो मैंने ढुंगार लगाकर ढककर रख दिया था, 8-10 मिनट के लिए ढककर रख दें और बाद में फिर
उस कटोरी को बाहर निकाल दें और रायते को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हर सब्जी को और हर खाने को बनाने का सबका अपना अपना तरीका रहता है। जैसे एक तो हम आलू बताओ की सब्जी बनाते हैं, एक बताओ को भूनकर उसका भुर्ता बनाते हैं, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। बस वही भुनी हुई खुशबू, वही बात यहाँ रायते में रहती है। ये हम ढुंगार लगाते हैं ना, तो इससे हमारे रायते में स्मोकी सी खुशबू हो जाती है, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस रायता तैयार हो गया है और आज का मैंने बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखा है। रात को आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, अभी सिंपल सी चटनी बनाई है, साथ में बनाया है ये बथुआ का रायता और गर्मा गर्म चूल्हे पर बनी हुई रोटियां। लेकिन आज मैंने थाली नहीं लगाई है, इनके पास टाइम ही नहीं था, भागम भाग में खाना हुआ था, तो झटपट मैंने रायता बनाया और फिर इनके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी। अभी लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इनको नमक मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसमें अभी हम थोड़ी सी मिर्च और नमक और डाल देंगे। हरी सब्जी हो या फिर जैसे ये बथुआ का रायता हो, ये थोड़े से चटपटे रहते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा और डाल दिया है। हरी सब्जियां मतलब कि मसाले भर भर कर डालिए, तभी इनका असली टेस्ट उभर कर आता है। और थोड़ी सी चटपटी सब्जी रखिए, सब्जी हो या रायता हो कुछ भी हो। तो जी बस अभी रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो हरी सब्जियां सारी ही पसंद है, साग हो गया, रायता हो गया, पराठे हो गए। तो जी चलिए अभी झटपट अपना सारा काम निपटा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 4 और मुझे कुछ काम नहीं है सिवाय खाना बनाने से। सुबह खाना बनाया था, वहीं पर व्लॉग खत्म हुआ था, उसके बाद फिर घर का काम निपटाया है। क्या कहा? नशा हो गया था फिर फिर दारू की स्प्रे कर दी तो थारे क्यों नशा हो गया? फिर चाय पियोगी क्या एक कप? हम जावा हाँ तो फिर बथवा तोड़न, और अभी हम जा रहे हैं बथवा ले। आ जा चाल दियो तो थारी बाट में मैंने 4 बजा दिए, मैंने सांझ में फिर साग भी बनाना है और आज रात के खाने में हम फिर से साग बनाने वाले हैं। रोटी घासर फोन दे चाल अपनी माँ बेटी दोनों तोड़ ले आएंगे। जाडा लागे से तो जर्सी पहन ले, जाडा लागे है तो या वहाँ महाकाली कट जाएगी। देख लो तुम, इसे है ना मेरी जूते पहननी, मेरी चप्पल पहननी, मेरी जर्सी पहननी, चीनी लिया मैं तो लिया हो हैं घंटा लग गया ना सकल ठीक है नाना के जरूरी सकल मुंडे जी ना आगरे ठीक से सकल कर नानका के कनेक्शन हो है नारे बोल वाले और सिकल तो धरी एक महीने बंडी को नहीं जाड्या में ना तेरे पापा कहते हैं 30वें दिन खा चलन लग जाए है ना। दारू पी के पड़ गई होती है दारू पी के पड़ गया है ये यहां लड़ लड़ बड़े नशा में देखी तू। अच्छा कदे घणी बज जा बड़ी वाली रंग की करी है सब पर अच्छा माल्टा साल्टा ही बन करी हां ठीक है मारती भी दे दे पत्ता तोड़ दे जो खराब हो रहा है फिर काट दे आटे तोड़ना होगा। हां कौन उठा कैसे कटा है नाल ना तोड़ आ जाए इतनी लगेंगी चाहिए माइंड दियो कितनी पापा महंगी आपको नहीं खानी है। अरे वो दो की यार की स्प्रे बना के चट्टी करी फिर ले आओगे टंकी ठाके ने दो गया खातर हैं सुबह करके लगा दे दो गया मैं बस सुबह की हां खा कर करे हां दारू का ना भी नहीं भी इससे को टिकने कर बस बस यहां तो नरी लग रही है फिर क्या कराते बन दे तो कौन देखो 3 बात तो यही है। आसान सारे दारू बड़ी बात नहीं आव है इसी कितना इतना कर दी धन स्प्रे बतन देखा कौन पानी कितना के रखा था ना मन तो कौन देखे आधी टंकी गई थी एक और ये देखो नीम कितना बड़ा हो गया ने जो पाड़ के सॉरी इसके स्प्रे करा की तेरे पापा ने फिर क्या हो गया दारू
नीम बगी है तो दारू वाली आंधी को इन्हें पाड़ी के तड़का लामा है आज शनिवार के पड़ा रहने दो नाड़े। तो जी अभी खाना वाना हो गया था और काम भी निपट गया था। आज शनिवार है और कल है संडे, तो बच्चों को आज स्कूल का काम नहीं करना रहता है, इनकी छुट्टी रहती है ना उस दिन, तो ये किताब बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। हर बात पर बस यही जवाब मिलता है कि कल की छुट्टी है। तो आज हम बैठ गए थे एक फिल्म देखने के लिए। ये तो चले गए थे खाना वाना खाकर बाहर घूमने के लिए और हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल गया था। आज कई दिनों के बाद मैंने फ़ोन देखा है, नहीं तो सुबह शाम फ़ोन उठाते हैं तो बस अपनी ही वीडियो देखते हैं। तो जी अभी ये आ गए थे और आते टाइम लेकर आए थे मूंगफली रेवड़ी। सर्दियों में मूंगफली रेवड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे मूंगफली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन रेवड़ी के साथ थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और हमारे साथ साथ डैनी का भी खाना चल रहा है। तो जी अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।